दोस्तों, आज हम जिस फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं वो बाहर से एक मजेदार न्यू ईयर पार्टी की कहानी लगती है, लेकिन अंदर से ये दरअसल एक इमोशनल रोलर कोस्टर है। कहानी 31 दिसंबर 1999 की रात से शुरू होती है। पूरी दुनिया Y2K बग से डर रही है। न्यूज चैनल पर यह पैनिक फैला हुआ है कि जैसे ही आधी रात होगी सारे कंप्यूटर्स क्रैश हो जाएंगे, प्लेन आसमान से जमीन पर गिर जाएंगे और पूरी सोसाइटी कोलैप्स हो जाएगी। कुछ लोग इसे एक अफवाह कह रहे थे, जबकि कुछ लोग डर के मारे अपनी फ्लाइट्स कैंसिल करवा रहे थे। लेकिन इस सब के बीच कुछ लोग इस आखिरी पार्टी में जमकर पीने और मजा करने की सोच रहे थे। ऑस्ट्रेलिया का माहौल इस उलझन और 90s के गानों के बीच झूम रहा है। इस धमाके के बीच हम मिलते हैं हमारे मेन कैरेक्टर डॉक्टर मिनी से। मिनी एक डॉक्टर है और वो हमेशा की तरह आज भी ड्यूटी पर है। उसका जीवन एक डिजास्टर जोन बन गया है। उसकी एंगेजमेंट टूट चुकी है। उसका बेस्ट फ्रेंड जो उससे दूर चला गया है और अब वो अपनी जिंदगी फ्लिक के फ्लैट पर गुजार रही है। हॉस्पिटल में मिनी एक प्रेग्नेंट पेशेंट लूसी को एपिड्यूरल देने जाती है। लूसी दर्द में चिल्ला रही है क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। तभी एक आदमी सैंडविच खाते हुए कमरे में आता है। जैसे ही मिनी उसे देखती है उसका चेहरा जम जाता है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उसका एक्स फियांसी कैमेरॉन है। अब वहाँ का माहौल थोड़ा अजीब हो जाता है। अब मिनी उसे ताना मारती है, ये कहते हुए कि उनका ब्रेकअप इसलिए हुआ क्योंकि कैमेरॉन बच्चे नहीं चाहता था। बदले में कैमेरॉन जवाब देता है कि उनका ब्रेकअप इसलिए हुआ क्योंकि मिनी उसके दोस्त जो के साथ रिलेशनशिप में थी और वो उसे चीट कर रही थी। फिर मिनी कुछ ऐसा कहती है जिससे कैमेरॉन हैरान हो जाता है। उसने कहा था कि वो बच्चे नहीं चाहता, लेकिन अब वो किसी और के साथ बच्चे पैदा कर रहा है। इसके बाद मिनी को वहां से निकाल दिया जाता है। अपनी शिफ्ट खत्म करने के बाद थकी हुई मिनी फ्लिक के फ्लैट पर वापस जाती है। फ्लिक उसे रॉडनी की पार्टी में साथ चलने को कहती है, लेकिन मिनी मना कर देता है। असलियत में फ्लिक और उसका बॉयफ्रेंड मैक्स चाहते हैं कि मिनी उनका फ्लैट छोड़कर कहीं और सेटल हो जाए। तभी रॉडनी का फोन आता है। फ्लिक को बड़ी खबर मिलती है कि जो वापस आ चुका है, यानी मिनी का बेस्ट फ्रेंड। यह सुनकर मिनी की आंखों में एक चमक आ जाती है और वो पार्टी के लिए तैयार हो जाती है। अब ये दोनों कार में निकलने का प्लान बनाते हैं। यहाँ पर फ्लिक एक टकीला की बोतल निकालती है जो उसने 10 साल पहले जो के लिए खरीदी थी, लेकिन अब वो इसे मिनी को गिफ्ट कर देती है। फ्लिक उसे वार्न करती है कि हॉस्पिटल में जो भी दुख भरी घटना हुई उसकी वजह से वो आज रात कोई जल्दबाजी वाला काम ना करे। वो साफ चेतावनी देती है कि ऐसी रातें अक्सर मिनी और जो को एक बड़ी गलती करने पर मजबूर कर देगी जो असलियत में सही नहीं है। अब जैसे तैसे करके ये दोनों पार्टी में पहुंच जाते हैं। वहां पर उनके अमीर दोस्त रॉडनी ने एक जबरदस्त पार्टी रखी थी। उसकी पत्नी पिया IT फील्ड में काम करती है और Y2K बग को लेकर काफी पैनिक में है। जब मिनी अंदर आती है, रॉडनी उसे देखकर हैरान हो जाता है। पिया ताना मारती है कि उन्होंने उसे अपनी बेटी के बर्थडे पर मिस किया। मिनी बहाना बनाती है कि उसे लगा वो सिर्फ बच्चों की पार्टी थी। पिया पलटकर कहती है कि वो उसकी बेटी की पार्टी थी। अब वहां पर माहौल थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है और पिया वापस अपनी Y2K थ्योरीज बताने लगती है कि अगर रात के 12 बजे कंप्यूटर्स क्रैश हुए तो प्लेन सीधा उनके सर पर गिरेंगे। दोस्तों, अब कहानी आगे बढ़ती है और पार्टी का माहौल थोड़ा टेंस हो जाता है। एक तरफ रॉडनी और पिया के बीच Y2K बग को लेकर बहस चल रही थी और वही मिनी जो के इंतजार में नर्वस हो रही थी। तभी अचानक जो पार्टी में आता है, लेकिन वो अकेला नहीं था। उसके साथ जेनी नाम की एक सुंदर लड़की भी थी जो खुशी से सबको अपनी नई गर्लफ्रेंड से मिलवाता है। जेनी मिनी से काफी प्यार से मिलती है, लेकिन टूटी हुई मिनी का रिएक्शन बिल्कुल ठंडा होता है। मिनी एक ताना मारती है, ये कहते हुए कि ये तो काफी मजेदार बात है क्योंकि जो ने उसे कभी जेनी के बारे में नहीं बताया। बदले में जो बताता है कि वो दोनों एक बार में मिले थे और जेनी एक मिक्सोलॉजिस्ट है। ये सब देखकर मिनी अंदर ही अंदर जलने लगती है। उसकी दोस्त फ्लिक उसे कोने में ले जाती है और समझाती है कि मैक्स बिल्कुल सही था। मिनी दिन ब दिन टॉक्सिक होती जा रही है। वो सिर्फ अपने बारे में सोच रही है, जबकि जो आगे बढ़ चुका है और वो अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ काफी खुश है। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, जिसे आप प्यार करते हैं उसे किसी और की बाहों में देखना आसान नहीं होता। आगे के सीन में सब लोग 90s वाले कॉस्ट्यूम्स पहनकर पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। ब्रेक लेने के लिए मिनी वॉशरूम जाती है, जहाँ पर वो डॉक्टर कार्ल से टकराती है जो वहां पर चुपके से शराब पी रहा था। कार्ल बताता है कि रॉडनी ने उसे बताया था कि मिनी आजकल सिंगल है। ये सुनकर मिनी और भी चिढ़ जाती है। थोड़ी देर बाद पार्टी में गाना बजने लगता है और सारे दोस्त अपने अपने डांस स्टेप करने लगते हैं। लेकिन यहाँ भी जेनी बाजी मार लेती है। वो डांस में शामिल होती है और अपने डांस से सबको हैरान कर देती है।
पता चलता है कि वो पहले एक प्रोफेशनल डांसर रह चुकी है। जेनी का इतना परफेक्ट होना मिनी की जलन को और बढ़ा देता है। तभी कहानी में एक इमोशनल ट्विस्ट आता है। मिनी अचानक एक ग्लास डोर से टकरा जाती है, जिससे उसकी नाक पर जोर से चोट लगती है। इसे एक बहाना बनाकर जो तुरंत मिनी को बाथरूम में ले जाता है ताकि वो चोट पर कपड़ा लगा सके, क्योंकि उसके नाक से खून बह रहा था। दोनों बंद कमरे में बिल्कुल अकेले होते हैं। जो धीरे से पूछता है कि क्या वो जेनी को लेकर परेशान है। मिनी कहती है कि अगर वो उसे पसंद है तो उसे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर जो कबूल करता है कि वो जेनी से सच्चा प्यार करता है और वो उसके माँ बाप से भी मिल चुका है। यह सब सुनकर मिनी अंदर से और टूट जाती है। अब इन दोनों के बीच गहरी बातें होने लगती है। जो एक मैचिंग टैटू का जिक्र करता है, एक ऐसा टैटू जो मिनी के हाथ पर भी था और जो के भी। वो आगे बोलता है कि ये कितना अजीब है, हमें ये कभी पता नहीं चलता कि कौन सा पल आखिरी है जब तक वो गुजर नहीं जाता। अब उस माहौल को देखकर ऐसा लगता है जैसे दोनों किस करने वाले हैं, लेकिन आखिरी सेकंड पर जो पीछे हट जाता है। नया साल शुरू होने में सिर्फ कुछ ही सेकंड्स बचे थे। सब लोग काउंटडाउन शुरू कर देते हैं। जैसे ही वो हैप्पी न्यू ईयर चिल्लाते हैं, घर की लाइट्स अचानक बंद हो जाती है। रॉडनी मजाक में चिल्लाता है कि दुनिया खत्म हो गई है। सब लोग Y2K के डर से पैनिक करते हैं, लेकिन यह सिर्फ एक मजाक था। तभी जो सबके सामने घुटनों पर बैठकर जेनी को शादी के लिए प्रपोज करता है, क्योंकि वो उसे शादी करना चाहता है। जवाब में जेनी तुरंत हाँ बोलती है। लेकिन दोस्तों, अब कहानी में सबसे बड़ा साईफाई ट्विस्ट आता है। मिनी दुख में वही मैक्सिकन टकीला पी लेती है। जैसे ही वो एक बड़ा घूंट लेती है, अचानक सब कुछ धुंधला हो जाता है और वो वापस पार्टी की शुरुआत में पहुंच जाती है। जो का वही आना और वही बातें। ये सब देख उसे लगा कि ये डेजा वू है। वो इसके बारे में अपने दोस्तों को बताने की कोशिश करती है कि वो फ्यूचर से आई है, लेकिन कोई उस पर यकीन नहीं करता। आखिरकार वो समझ जाती है कि यह सब उस दारू का असर है जो फ्लिक ने उसे दी है। अब मिनी का सिर्फ एक ही मकसद है, इस टाइम लूप का फायदा उठाकर जो को किस करना और उसका प्रपोजल हमेशा के लिए रोक देना। वो बार बार जाकर उसी ग्लास डोर से टकराती है, कभी बुरी तरह और कभी कभी जानबूझकर, ताकि जो घबरा जाए और उसे फर्स्ट एड देने के लिए बाथरूम ले जाए, जिससे उन्हें अकेले में बात करने का मौका मिलेगा। एक लूप में जो चिढ़कर पूछता है कि अगर तुम अकेले में बात करना चाहती थी तो तुम सीधा कह सकती थी, पागलों की तरह दरवाजे से टकराने की क्या जरूरत है। जब मिनी आखिरकार एक लूप में जो के साथ बाथरूम में अकेली होती है, वो पहले टाइमलाइन की तरह रोमांटिक बातें करके उसे किस करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार जो पीछे हट जाता है। वो साफ साफ कहता है कि अब उसकी एक गर्लफ्रेंड है और ये जो वो कर रही है वो गलत है। तभी अचानक जेनी वहां पर आ जाती है और उन्हें इस अजीब सिचुएशन में देख लेती है। फ्लिक भी मिनी को एक तरफ ले जाती है और गुस्सा होती है, लेकिन मिनी की फ्रस्ट्रेशन हर लूप के साथ बढ़ रही थी। अगले लूप में कहानी एक डार्क कॉमेडी बन जाती है। इस बार बाथरूम में मिनी जो के बजाय डॉक्टर काल के साथ फंस जाती है। काल वही आदमी है जो चुपके से बुरी आदतों में लगा हुआ है, यानी नशा करने में। हार मानकर मिनी टाइम ट्रेवल, मैजिकल टकीला और पूरी कहानी काल को बता देती है। काल शांति से कहता है कि तुम्हारे पास टाइम ट्रेवल जैसी पावर है और तुम इस पावर का इस्तेमाल किसी बड़े काम के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ एक लड़के को किस करने और उसका नया रिश्ता तोड़ने के लिए कर रही हो। ये ऐसा रियलिटी चेक था जिसका मिनी के पास कोई जवाब नहीं। लेकिन दोस्तों, सबसे इमोशनल लुक तब आता है जब मिनी फिर से जो के साथ अकेली होती है। इस बार जो एक ऐसा सच बताता है जो मिनी की दुनिया हिला कर रख देता है। जो कबूल करता है कि वो अल्कोहलिक बन गया था और अब वो 3 महीने से सोबर है। उसने बताया कि जब मिनी ने कैमेरॉन की एंगेजमेंट बर्बाद की, तब उस दुख में जो न्यूयॉर्क चला गया और इतनी ज्यादा पीने लगा कि एक रात वो जमीन पर गिर गया। उसे फिट्स आने लगे और उसने अपनी ही पैंट गीली कर ली थी। यह सुनकर मिनी टूट जाती है, लेकिन मायूसी में वो सबसे बड़ी गलती कर बैठती है। वो जबरदस्ती जो को वो टाइम ट्रेवलिंग टकीला पीने पर मजबूर करती है, जो गुस्से में वहां से चले जाता है, ये कहते हुए कि मिनी इतनी मतलबी और नीच हो गई है, वो बस अपनी खुशी की परवाह करती है। फिर एक लूप में मिनी किस करने का प्लान छोड़ देती है और चुपचाप डॉक्टर काल के पास चली जाती है। यहाँ पर दोनों के बीच गहरी बातचीत होती है। डॉक्टर काल अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है कि कैसे वो अपनी पुरानी मजेदार जिंदगी को मिस करता है, और वही मिनी अपना अकेलापन और एक बच्चे की चाहत जाहिर करती है। डॉक्टर काल उसे आराम करने के लिए कहता है, लेकिन जब मिनी नींद से जागती है तो नया साल चालू हो चुका होता है। मतलब जो ने पहले ही जेनी को प्रपोज कर दिया। फिर इस मूवी का सबसे धमाकेदार सीन आता है, जो सबके सामने जेनी को अपनी फियांसी के रूप में इंट्रोड्यूस करता है। जब मिनी देखती है कि जेनी शराब नहीं पी रही
तब एक बड़ा सच सामने आता है, जेनी दरअसल प्रेग्नेंट है। ये सुनकर मिनी का मेंटल ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है। वो गुस्से में जो पर चिल्लाती है कि उसने अपनी प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड को प्रपोज किया, लेकिन वो बदपीछे उसे चीट कर रहा है। उसने अभी हाल ही में उसे बाथरूम में किस करने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पर फ्लिक और जो कंफर्म करते हैं कि जो असल में न्यूयॉर्क इसलिए गया था ताकि वो मिनी से दूर रह सके, क्योंकि उनका साथ रहना टॉक्सिक था। अब ये सुनने के बाद मिनी पूरी तरह टूट जाती है। वो सब पर बरस पड़ती है, ये कहते हुए कि सबकी जिंदगी आगे बढ़ गई है लेकिन वो बस अटकी हुई है। इस इमोशनल पल के बाद मिनी गुस्से में कार की चाबियां छीनती है और वहां से निकल जाती है। लेकिन रास्ते में उसे पुलिस वाले रोक लेते हैं। ब्रेथालाइजर टेस्ट में उसकी अल्कोहल रीडिंग इतनी ज्यादा आती है कि पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं। जब पुलिस वाले उसकी मैजिक टकीला बोतल जब्त करते हैं, तब मिनी पागलपन में एक पुलिस वाले की गन छीन लेती है। वो उन पर बंदूक तानकर अपनी बोतल वापस लेती है और अपनी कार में बैठकर वहां से भाग जाती है। अब वहां पर एक पुलिस चेस शुरू होती है, लेकिन पकड़े जाने से पहले ही रात फिर से रीसेट हो जाती है। एक लूप में मिनी गुस्से में रॉडनी के बैंक स्टेटमेंट्स जला देती है। फिर एक और लूप में वो बाथरूम में डॉक्टर काल के साथ ही हुकअप करने लगती है, जो काफी ऑकवर्ड साबित होता है। इन्हीं लूप्स के बीच डॉक्टर काल कुछ ऐसा कहता है जो मिनी के दिमाग में छप जाता है। वो उसे रियलिटी चेक देता है कि वो एक 36 साल की सिंगल औरत है। अगर वो सच में बच्चा चाहती है तो उसे इसके बारे में गंभीरता से सोचना होगा। काल कहता है कि प्यार पाने और परिवार शुरू करने में 2 से 3 साल और लगेंगे, तब तक वो बूढ़ी हो जाएगी। ये बात मिनी को अंदर तक हिला देती है। वो ये बात समझ जाती है कि समय वाकई उसके हाथों से निकला जा रहा है। तभी कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। पार्टी में हर कोई मिनी की बोतल को लेकर उसके पागलपन पर शक करने लगता है। रॉडनी और जो उससे टकीला छीनने की कोशिश करते हैं, और इस कोशिश में जो बोतल को जमीन पर फेंक कर उसे तोड़ देता है। मिनी फर्श पर गिरी आखिरी बूंद को पी लेती है। इसके बाद वहां पर एक बड़ा खुलासा होता है। रॉडनी बताता है कि उसके पास भी टाइम ट्रेवल वाली शराब की बोतल है। यह सुनकर मिनी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। रॉडनी कबूल करता है कि फ्लिक उसके लिए भी मेक्सिको से ठीक वैसी ही बोतल लाई थी। उसने इस जादुई शराब का इस्तेमाल करके अपनी पूरी जिंदगी सेट की। जब वो एग्जाम्स में फेल हुआ, तब उसने टाइम लूप का इस्तेमाल करके 5 बार पढ़ाई की और टॉप किया। उसकी सारी दौलत, कामयाबी, सब कुछ इसी टाइम ट्रेवल का नतीजा है। उसने ये लूप्स तब बंद किए जब पिया प्रेग्नेंट हो गई। लेकिन इस सब के बीच मिनी दिल तोड़ने वाला सवाल पूछती है, क्या इतनी सारी टाइमलाइंस में जो और वो कभी साथ में थे? रॉडनी पहले मजाक करता है, फिर गंभीर चेहरे के साथ कहता है कि नहीं, उसने कभी उन्हें साथ में नहीं देखा। अब रात के 12 बजते हैं और रॉडनी फिर से वही दुनिया खत्म होने वाला बकवास मजाक करता है। लेकिन इस बार पिया बुरी तरह टूट जाती है। रोते हुए वो अपने दिल की फ्रस्ट्रेशन निकालती है, ये कहते हुए कि कैसे सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। उसकी नौकरी खतरे में है और मां होने की थकान उसे अंदर से मार रही है। रोते हुए वो कार लेकर निकलने लगती है। ये देखकर रॉडनी पैनिक करता है। उसके पास टकीला के सिर्फ 2 शॉट्स बचे थे और वो अपनी शादी ठीक करना चाहता था। लेकिन अगर वो अकेला गया तो मिनी इस खराब टाइमलाइन में हमेशा के लिए फंस जाएगी। अब वो दोनों साथ में जंप करने का फैसला करते हैं। वो 3 तक गिनती करके टकीला पी लेते हैं। इस बार दोनों तैयार थे। मिनी इस टाइमलाइन में कोई गलती नहीं करती। वो पार्टी के लिए बर्फ लेकर आती है। सब कुछ परफेक्ट लगता है। लेकिन रॉडनी अपनी आदत से मजबूर होकर बहुत ज्यादा शराब पी लेता है और पार्टी में हंगामा खड़ा कर देता है। जब मिनी उसे अकेले में समझाती है, तब रॉडनी ऐसी बातें बताता है जिससे मिनी के होश उड़ जाते हैं। रॉडनी कहता है कि वो इस 10 साल की जिंदगी को पूरी तरह मिटा देगा और सब कुछ नए सिरे से शुरू करेगा। मिनी हैरत से पूछती है कि तुम्हारी बेटी रिया का क्या होगा, क्योंकि वही बच्चा वापस पाने के लिए उन्हें ठीक उसी माइक्रो सेकंड पर संबंध बनाना होगा जो इम्पॉसिबल है। रॉडनी शांति से बोलता है कि उसे कोई परवाह नहीं, उन्हें कोई दूसरा बच्चा होगा और पिया को कभी पता भी नहीं चलेगा। एक पिता का अपने ही बच्चे को समय से मिटाने का ये ख्याल मिनी का दिमाग चकरा देता है। फिर रॉडनी अचानक टूट जाता है। वो रोते हुए कबूल करता है कि उसने ये टाइम ट्रेवल पैसा और दौलत सिर्फ पिया के लिए कमाई थी। लेकिन आज वो दोनों अपनी जिंदगी से खुश नहीं हैं। उसका इरादा कभी अपनी बेटी रिया को समय से मिटाने का नहीं था। मिनी उसे दिलासा देती है, ये कहते हुए कि उसके पास एक प्यारा परिवार है और समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। पिया ये सारी बातें चुपचाप सुन लेती है। वो अंदर आकर समझाती है कि ना सिर्फ वो बल्कि रॉडनी भी अंदर से घुटकर जी रहा है। दोनों एक दूसरे का दर्द समझते हैं और वहीं पर सुलह कर लेते हैं। दूसरी तरफ जो मिनी के पास आता है, इस बार मिनी काफी शांत थी। वो ईमानदारी से कहती है कि जेनी उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है।
जो बताता है कि जेनी प्रेग्नेंट है और वो उसे प्रपोज करने जा रहा है। लेकिन तभी जो ऐसी बात कहता है जो शायद मिनी को पहले खुश करती थी। वो कहता है कि उसने हमेशा सोचा था कि आखिर में वो दोनों साथ में होंगे। लेकिन अब मिनी मैच्योरिटी दिखाती है। वो जो को रोकती है, उसे बधाई देती है और कहती है कि अब उन्हें अपने मैचिंग टैटूज हटवा लेने चाहिए। वो मुस्कुराकर कहती है कि पार्टी खत्म हो चुकी है लेकिन ड्रामा अभी बाकी था। तभी अचानक पिछली टाइमलाइन में हुई किसकी बात जेन्नी के सामने आ जाती है। जेन्नी को काफी दुख पहुंचता है। वो जो पर बरस पड़ती है ये कहते हुए कि आखिर जो ने मिनी को इनवाइट क्यों किया जब वो उससे दूर भागने के लिए दुनिया के दूसरे कोने में चला गया था। जो शर्मिंदा हो जाता है। इस हंगामे और चिल्लाने के बीच मिनी एक बहादुरी वाला फैसला लेती है। उसके हाथ में अभी भी उस जादुई टकीला का आखिरी घूंट बचा था। अगर वो चाहे तो वो उसे पी सकती थी और सब कुछ फिर से रीसेट कर सकती थी। लेकिन वो बॉटल की तरफ देखती है और फैसला करती है कि इस बार नहीं। वो जेन्नी से माफी मांगती है। वो मानती है कि उसकी जिंदगी सही रास्ते पर नहीं थी, इसलिए उसने सोचा कि जो सब कुछ ठीक कर देगा। वो एडमिट करती है कि वो और जो हमेशा एक दूसरे के बैकअप प्लान थे। लेकिन अब जो को उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि उसके पास सच्चा प्यार है। सभी दोस्त अभी भी इस तनाव भरे माहौल में उलझे हुए थे। तभी अचानक बैकग्राउंड से एक आवाज आती है, हैप्पी न्यू ईयर। नया साल शुरू हो चुका था लेकिन इस बार कोई टाइम लूप रिपीट नहीं होता, कोई लाइट्स बंद नहीं होते और ना ही रियलिटी होती है। इसके बाद एक सुंदर दिल को छू लेने वाला मॉन्टेज शुरू होता है। कुछ समय बाद जो और जेनी का एक प्यारा बच्चा होता है जो पहली बार बच्चे को पकड़ने से डरता है। लेकिन डॉक्टर मिनी एक एक्सपर्ट की तरह बच्चे को संभालती है और उसे जो के हाथ में देती है। सारे दोस्तों के बीच एक नई शुरुआत हो रही थी। मिनी एक और बहादुरी वाला कदम उठाती है। वो फ्लिक और मैक्स को उनके फ्लैट की चाबियां वापस देती है ताकि वो आखिरकार वहां से निकल सके। हालांकि जब फ्लिक पूछती है कि क्या उसे कोई नई जगह मिल गई है तो मिनी मजाक के अंदाज में कहती है कि उसने इतना आगे का नहीं सोचा। यह सुनकर फ्लिक मुस्कुराती है और उसे कुछ दिन अपने पास रुकने की इजाजत दे देती है। मूवी के आखिरी सीन में सारे दोस्त लाउंज में बैठते हैं और वही जो गिटार बजा रहा होता है। वहां पर सब लोग वन समर नाम का गाना गा रहे थे। उनकी जिंदगी परफेक्ट नहीं है लेकिन अब उनकी जिंदगी में सुकून था। मिनी हंसते हुए कहती है कि उन्हें एक बैंड शुरू करना चाहिए। तो दोस्तों, इस फिल्म की कहानी कुछ ऐसी थी। एक ऐसी लड़की जो अपनी बिखरी हुई जिंदगी को समेटने के लिए बार बार समय में पीछे जाती, लेकिन हर बार उसे यही सबक मिला कि कुछ चीजें ठीक करने के लिए नहीं होती बल्कि अपने पास जो बचा है उसे स्वीकार करने के लिए होती है। जो कभी उसका नहीं था और कैमेरॉन भी नहीं, लेकिन उसके दोस्त और आगे बढ़ने की हिम्मत हमेशा उसकी अपनी थी। जिंदगी में हमें अक्सर एक और शॉट की जरूरत नहीं होती, बस हमें इस सच को एक्सेप्ट करने की जरूरत होती है कि जो कुछ भी है वही हमारा आज है।